जय हिंद। अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, जिसकी बात हर कोई करता है और बहुत लोगों का तो ये सपना भी है। लेकिन अगर हम लोग रियलिस्टिकली बात करें तो क्या ये पॉसिबल है आज के समय में? अखंड भारत क्या है, उसका नक्शा क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हो। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत मतलब कि भारत प्लस पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर प्लस अक्साई चीन यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। कुछ लोगों के लिए अनडिवाइडेड कंट्री, अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि अखंड भारत यानी कि पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश यानी कि 1947 पार्टीशन से पहले का भारत। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत यानी अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक के भारत को अखंड भारत। सुनने में बड़ा ये अनरियलिस्टिक लगता है, बट ये पॉसिबल है एंड मैं खुद इसको सपोर्ट करता हूँ। अब आप कहेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड तुम क्यों इसको सपोर्ट करते हो? देखिए, क्यों का सवाल है कि अगर हम सब सारी जो कंट्री अगर वो रीयूनाइट हो जाए, वो यूनाइट हो जाए कंट्री की तरह, तो जिससे हम लोग के बहुत फ़ायदे होंगे। हम लोग की जो इकोनॉमिक है, जो हमारी इकोनॉमिक इस समय गिर रही है, वो हमारी इकोनॉमिक क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, वो बढ़ जाएगी और अचानक वो क्या करेगी, सडन ग्रो कर जाएगी। और अगर दूसरा आप लोग देखेंगे तो जो हमारा इस समय कंट्री या कोई भी कंट्री है, वो किस पे जो है काम करता है, आत्मनिर्भर बनने पे। तो वो आत्मनिर्भर बनने पे काम ना करके जिस चीज़ में स्पेशल रहेगा उसमें अपनी स्पेशलिटी को और उसको निखारेगा और उसको सुधारेगा। और है कि अगर बॉर्डर नहीं रहेंगे तो हम लोग हॉलीडे मनाने कहीं भी जा सकते हैं, लाहौर से लेके म्यांमार तक कहीं भी जा सकते हैं। और अगर जो है ये सब कंट्री रीयूनाइट हो जाएंगी तो एक जो वॉर, एक फाइट का सीन क्रिएट होता है, वो वॉर और फाइट का सीन क्रिएट नहीं होगा, जिसके कारण जो पैसे या फिर जो इनकम हम लोग सोल्जर्स को जो एक्स्ट्रा इनकम लगते हैं वॉर के लिए या फिर सोल्जर्स पे, वो सब चीज़ों को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अलग कोई डिफरेंट पर्पस के लिए, या फिर उसको किसी डिफरेंट रीज़न में हम लोग उसको स्पेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन रीज़न हो गया या फिर आपका एग्रीकल्चर रीज़न हो गया। जब ये सारी कंट्री रीयूनाइट हो जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड होगा वो ट्रेड फ्री में होगा, और जब ट्रेड फ्री में होगा तो उससे हम लोग को बहुत प्रॉफिट होंगे और हम लोग उससे एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बट अब सवाल ये आता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो इस समय फिलहाल अखंड भारत की बात करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर किसी डिबेट में, उनका कहना अखंड भारत मतलब कि जो भारत है वो एक सुपर पावर बन जाए, सुपर पावर बनने के बाद उससे वो जाके पाकिस्तान से फाइट करे, बांग्लादेश से फाइट करे, फिर पाकिस्तान की भूमि को, बांग्लादेश के लैंड को क्या करे, कब्जा कर ले, रिजर्व कर ले और बना दे अखंड भारत। अगर आप इसको सोचोगे तो आपको लगेगा जो ये सॉल्यूशन है ये इनह्यूमन है, ये सॉल्यूशन कहीं भी इंसानियत को नहीं दर्शाती। आप किसी के लैंड को कब्जा कर लोगे, वहाँ के लोगों को बंदी बना लोगे, ये पूरी तरह इनह्यूमन्स है और ये कहीं भी किसी इंसानियत को नहीं दर्शाती है। जंग में हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है। जो भी कंट्री अगर जंग करती है, वॉर करती है, वॉर सीन उनके बीच में डेवलप होता है, तो वॉर के बाद वो कंट्री बाकी के कंट्री के कंपैरिजन में क्या होती है, वो 10 ईयर पीछे चली जाती है, जिससे उसको और उसके कंट्री में जो सिटीजन लोग हैं उनको क्या होता है, एक सडन क्राइसिस फेस ऑफ करना पड़ता है। जब हमारी सोल्जर्स और हमारे आर्मी जब हमारी सिक्योरिटी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो वो हमारी केवल टेरिटरीज़ की रक्षा नहीं करते, वो हमारे टेरिटरीज़ के अंदर जो सिटीजन है उसकी रक्षा करते हैं। तो मेरे हिसाब से अखंड भारत का मतलब होता है अनडिवाइडेड टेरिटरीज प्लस अनडिवाइडेड सिटीजन। आज के दिन आप जैसे अपने पड़ोसी के साथ व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, बदले में आपका पड़ोसी भी फीडबैक में आपको उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का एक बिहेवियर आपको फीडबैक में देगा। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भारत, अखंड भारत तभी बन सकता है जब भारत की जो नेबरिंग कंट्री हैं वो लोग एक मेजोरिटी बनाए और उनकी एक मेजोरिटी एग्री करे कि यस आई वांट बी द पार्ट ऑफ अखंड भारत, और तभी जाके हमारा भारत एक अखंड भारत बन सकता है। क्योंकि जोर ज़बरदस्ती से करना, ये पहली तो एक इंसानियत को नहीं दर्शाता। और आप दूसरी बात, आप इतिहास में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी राजा होगा जोर ज़बरदस्ती से वो किसी की भूमि हड़पा है तो उसमें से कहीं ना कहीं रोज़ एक विद्रोह की ज्वाला, एक विद्रोह की आग उगती रहती है, भभकती रहती है। अब देखिए अखंड भारत कैसे होगा, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा हम लोग को पाकिस्तान और इंडिया को रीयूनाइट करना है। और ये ऐसा पॉसिबल है जब जर्मनी दो हिस्सों में बढ़ गया था, बर्लिन की दीवार बीच में खड़ी हो गई थी 1981 में बर्लिन की दीवार को तोड़ के जब दो जर्मनी को आपस में रीयूनाइट किया जा सकता है। वियतनाम को अगर आप देखें तो नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम अलग हो गए थे, उनको जब रीयूनाइट किया जा सकता है, तो वाई नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान।
बट सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि जो लोग अखंड भारत की सबके सपने देखते हैं, जो लोग को कहते हैं कि हमें अखंड भारत को, अपने भारत को अखंड बनाना है, वही लोग अखंड भारत के बीच में दीवार बन के खड़े हैं। ये लोग हमारे कुछ नेताओं की तरह हैं जो कहते हैं कि लड़कियों का इस तरह से जीन्स पहनना गलत है, जो कहते हैं अगर कोई लड़का और लड़की है, अगर वो अलग धर्म के हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, वो एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो हम उनका जीना मुश्किल कर दें। कुछ पॉलिटिशियन तो ऐसे भी हैं जो कि साफ साफ कहते हैं कि 15 करोड़ के मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ सकता है। करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। और हमारे देश में कुछ सो कॉल्ड प्रिस्ट हैं जो कि ये दावा भी कर देते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो एक जिहादी थे। मीडिया भी जानबूझकर ऐसी भड़काऊ कमेंट या भड़काऊ डिबेट करती है जिससे क्या हो कि एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध का क्या बने, एक गृह युद्ध का सिचुएशन बने। कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है उनकी अलग अलग संस्कृति, और एक देश में दो संस्कृति एक साथ नहीं पनप सकती। अपनी जो कंट्री है, जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग भारत है, उसमें ही लोग जब एक दूसरे पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे पे फेथ नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, तो हम लोग घंटा अखंड भारत के सपने देख रहे हैं। क्योंकि अखंड भारत तभी बनेगा जब हम लोग अंदर जो है अपने जो खंड हुए हैं उसको हम लोग अखंड करेंगे। जब हम लोग अंदर अपने जो सिटीजन है वो सब इंटीग्रेट हो जाएंगे तो बाहर का जो अखंड, जो बाहर का भारत है वो तो अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। पहले हमें जो अंदर के सिटीजन है उनको इंटीग्रेट करना, अगर वो इंटीग्रेट नहीं होंगे तो भारत अखंड होकर करेगा भी। जब हमें ये नहीं समझ आता, जब सबके फेस सेम है, सबकी स्किन सेम है, बॉडी सेम है, दिखने में सब सेम है, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं? यहाँ तक कि अगर आप लोग देखेंगे तो सबके ब्लड भी सेम है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू में WBC की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुसलमान, या मुस्लिमों में RBC की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिंदू। जब हर चीज़ सेम है, जब ऊपर वाले ने बनाते वक्त कोई फ़र्क नहीं किया, तो हम लोग कौन होते हैं जो कि ऊपर वाले के दिए हुए चीज़ों के बीच में फ़र्क करते हैं कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान। मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? एक्चुअली हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदुत्व राष्ट्र शब्द का यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में जो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो एक्चुअली हिंदुत्व राष्ट्र के लिए जो है क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदुइज्म और हिंदुत्व में तो जमीन आसमान का फ़र्क है, और वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म है वो वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, हिंदुइज्म कहता है कि सब क्या है, समान है। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो हिंदुइज्म हमारे आर्टिकल 15 को भी फॉलो करता है। इवन जो हमारा आर्टिकल 15 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है, वो हिंदुइज्म को लेके जोड़ा है, ना कि हिंदुत्व को लेके। तो हिंदुइज्म क्या करते हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। उनके हिसाब से सब सेम है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। उनके हिसाब से जो जैसा कर्म करता है उसको उस हिसाब से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हिंदुइज्म में है कि जो पढ़ाता है लोगों को या फिर जो ज्ञान देता है उसको ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा गया। तो ब्राह्मण, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण मतलब जो मिश्रा या दुबे तिवारी, या जो ब्राह्मण मतलब जो पढ़ाता है। अगर कोई यादव है, कोई यहाँ तक कि कोई मुस्लिम में खान है, कोई मोहम्मद है, अगर वो भी पढ़ा रहा है तो वो भी ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया। कोई किसी की सुरक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय की कैटेगरी में आ गया। फॉर एग्जांपल देखिए तो अगर आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ब्राह्मण है। आप घर में आप अपने घर की रक्षा कर रहे हैं, अपने घर की, अपने माँ भाई बहन सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, भले आप यादव हों, भले आप ब्राह्मण, लेकिन उस समय आप कहलाएंगे हिंदुइज्म के हिसाब से कि आप क्षत्रिय हैं, आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो उसको हिंदुइज्म ने ऐसे बांटा था क्या कास्ट को कि जो जैसे काम कर रहा उसके हिसाब से। बट जो अब हिंदुत्व आई है, हिंदुत्व क्या है, ये हिंदुत्व एक तरह से क्या करती है, केवल ये आपको क्या होता है, दुश्मनी को क्रिएट कर रही है। हिंदुत्व के हिसाब से अगर वो हम जो कर रहे हैं वही सही, अगर हमारे की तरह कोई कुछ नहीं करता या उल्टा करता है तो वो चीज़ गलत है। सेम ऐसे ही पाकिस्तान में था, वहाँ पे मुस्लिम लोग जो है किए थे, जिसको उन्होंने गजवाए हिंद का नाम दिया था। जो आतंकवादी है वो अभी भी जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं, गजवाए हिंद को। तो उसी तरह भारत में भी हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बड़ा डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें हिंदुइज्म को लेकर चलना, हिंदुत्व को लेकर नहीं। क्योंकि अगर हम हिंदुत्व को लेकर चलेंगे तो हमारे खुद ही सिविल वॉर हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे। जब हमारे घर में खुद ही झगड़े हो रहे हैं तो हम बाहर कैसे अखंड करेंगे? वही बात है ना कि फैमिली में जब हमें हमारी खुद ही हमारे माँ से, हमारे पापा से, हमारे भाई से
हमारी बहन लोगों से हमारी नहीं पट रही है, तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि तो हमारी जो है बाहर किसी नेबर से पटेगा। तो पहले हमें अपने घर को देखना, अपने घर के अंदर को देखना। तो हमें पहले भारत के अंदर जो सिटीज़न है उनको देखना, उनके बारे में सोचना है, उसके बाद हमें भारत के बारे में सोचना है। अगर हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की आइडियोलॉजी और इनकी जो भी विचारधारा है इसको प्रमोट करें, तो हमारा जो एक अखंड भारत का सपना है वो पूरा हो सकता है। और तब जाके हम लोग सच में एक अखंड भारत कहलाएंगे। क्योंकि अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को भी ले लो, अफगानिस्तान को भी ले लो, बांग्लादेश को भी ले लो। अखंड भारत का मतलब है पहले आप अखंड रहो। हम लोग खुद ही अगर देखें, भारत को देखेंगे तो कहेंगे नहीं भाई हमें अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत में हमें किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन जब हम लोग भारत के अंदर जाते हैं तो देखते हैं तो हम लोग खुद ही खंड खंड में, हम लोग खुद ही डिफ्रेंशिएट हैं। हमें पहले अपने आप को इंटीग्रेट करना, जब हम अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा कंट्री अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, जय हिंद।